हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ विकास बायोलॉजी लेक्चरर। तो हम कर रहे हैं +2 का चैप्टर नंबर 4 जो क्या है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो लास्ट चैप्टर रहेगा। और लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी होता है क्या, इसको क्या कहते हैं, ज़्यादातर बांझपन कह देते हैं कि भाई इनफर्टिलिटी कि भाई वो क्या है, फर्टिलिटी के कैपेबल नहीं है, इनफर्टाइल है। तो देखिए क्या कहते हैं, ए डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ इनकम्प्लीट कि भी जो डिस्कशन कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो चैप्टर कर रहे हैं वो इनकम्प्लीट है। किसके साथ, किसके बिना, विदाउट ए मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी कि भी किसके बारे में बिना बताए, इनफर्टिलिटी के। ए लार्ज नंबर ऑफ कपल्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है कि भाई जितने भी कपल्स हैं, मेल फीमेल पार्टनर कहने का मतलब जो वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड में इंक्लूडिंग क्या कर रहे हैं साथ में इंडिया के, वो भी क्या है, इनफर्टाइल है। इनफर्टाइल का मतलब क्या होता है, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन कि वो क्या है, अयोग्य हैं किस चीज़ के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए। इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड की भी के हानि होते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिशन की भाई अनप्रोटेक्टेड लगा लो चाहे किसी प्रकार से सेक्सुअल कोहैबिशन कि न किसी आदत के कारण या किसी रीज़न के कारण। तो ये रीज़न क्या है, द रीज़न फॉर दिस कुड बी मैनी बहुत सारे क्या हो सकते हैं, फिजिकल शारीरिक तौर पे हो सकते हैं, कंजेनाइटल जो जन्मजात जो बच्चा पैदा होता है उसी टाइम से ही मतलब कोई ना कोई कमी है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, या कोई बीमारी के कारण से, या कोई ड्रग्स के यूजेस के कारण से, जितने भी आजकल ड्रग्स के कारण से क्या हो रहा है, इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, या जितने भी स्मोकिंग वाले भी इफेक्ट करता है। इसी प्रकार से इम्यूनोलॉजिकल रोग प्रतिरोधक अक्षमता, या क्या कह सकते हैं साइकोलॉजिकल साइको तौर पे, ये सभी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, जो क्या करें इनफर्टिलिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रही है। इन इंडिया, अगर इंडिया की बात करें, ऑफ्टन द फीमेल इज़ ब्लेम्ड कि भाई हमेशा क्या करते हैं, फीमेल को ब्लेम किया जाता है फॉर द कपल ऑफ बीइंग चाइल्डलेस कि भाई जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती उसमें क्या करते हैं, लड़की को यानी महिला को ही क्या किया जाता है, दोषी या दोष दिया जाता है, दोषी करार करते हैं। बट मोर ऑफ्टन अगर बात करें देन नोट द प्रॉब्लम इज़ लाई इन ये समस्या किसके साथ भी हो सकते हैं, मेल पार्टनर के साथ। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट जो क्या है, जितने भी बढ़िया तरीके से हेल्थ केयर स्वास्थ्य के लिए बनाए गए हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, यानी इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स जो क्या है, बांझपन को ठीक करने में या कुछ ना कुछ उसको ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक बनाए गए हैं। कुड हेल्प इन डायग्नोसिस, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसके लिए, उपचार के लिए, एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ताकि ठीक ढंग से ट्रीटमेंट दिया जाए ऑफ सम ऑफ दीज डिसऑर्डर कि भी इस प्रकार की कोई भी डिसऑर्डर बीमारियां हो उनको ठीक करने के लिए, एंड इनेबल टू दीज कपल हैव चिल्ड्रन, और उनको योग्य बना देते हैं किस चीज़ के लिए, ताकि इनके पास क्या हो, बच्चा हो, बच्चे पैदा कर सके। हाउएवर वेयर सच करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, कई बार क्या होता है, ऐसी चीज़ें कई बार पॉसिबल नहीं होती। द कपल्स कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन देयर थ्रो सर्टेन टेक्निक की भी उनके लिए क्या करना चाहिए, कर पड़ता है कि भाई उनके लिए सहायक टेक्निक है या यूज़ किया जाता है, सर्टेन टेक्निक है, उसको क्या कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में जो सहायक होते हैं। तो सबसे पहले देखिए इन विट्रो एंड इन वीवो, ये होता है नेचुरल आर्टिफिशियल वाला होता है इन विट्रो, और इन वीवो जो इंटरनल होता है नेचुरली होता रहता है। जो लैब में कर रहे हैं इन विट्रो की बात करें तो IFV इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक बहुत ही फेमस टेक्निक है जो इनफर्टिलिटी कपल्स के लिए। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक जो है, फर्टिलाइजेशन क्या करता है, आउटसाइड दी, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होना, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूज होना आउटसाइड दी बॉडी, यानी हम क्या करेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक में मेल गैमेट्स स्पर्म को और फीमेल गैमेट्स ओवा को लेके फिर क्या कर देते हैं, आउटसाइड द बॉडी क्या कर देते हैं, फर्टिलाइजेशन कर देते हैं, मिला देते हैं। फिर क्या बनता था, जाइगोट, फिर जाइगोट के बाद डिवीजन होनी स्टार्ट होती थी, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होनी। तो आउटसाइड द बॉडी इज ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन, वो भी क्या होती है, सिमिलर कंडीशन होती है जैसे शरीर के अंदर होती है। तो इट इज़ फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, यानी जाइगोट से क्या बनेगा, अब एम्ब्रियो, उसको क्या कहते हैं, ET कह रहे हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर इज़ वन ऑफ दिस मेथड, एक मेथड एम्ब्रियो ट्रांसफर वाला भी इस टाइप से यूज़ किया जाता है। इन दिस मेथड प्रॉपरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। तो इसमें क्या कर देते हैं, ओवा फ्रॉम दी वाइफ या डोनर जिसने भी दिया, ओवा ले लिया फीमेल से, और स्पर्म फ्रॉम दी मेल हस्बैंड या डोनर से ले लिया स्पर्म, आर कलेक्टेड, उसको ले लिया, फिर क्या कर देते हैं, इंड्यूस्ड प्रेरित करते हैं किस चीज़ के लिए, या बनाने के लिए जाइगोट, यानी मेल और उनकी क्या करा दी, फर्टिलाइजेशन करा दी। फिर क्या बन गया, जाइगोट बन गया अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन, वो कंडीशन
जो क्या था एक बॉडी के अंदर प्रेजेंट था, वो क्या कर रहे हैं हम लेबोरेटरी में उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरी के पूरे इन्वायरमेंट जितना भी जैसा भी बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। द जाइगोट इज और अर्लियर एम्ब्रियो, जो जाइगोट है जो फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बना है, उसके बाद क्या होता है डिवीजन स्टार्ट करेगा, एक सेल, दो से चार, चार से आठ, इस टाइप से जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है विद इन कितनी सेल, 2 से 4, 4 से 8 सेल वाले की बात करें, उसको क्या कहते हैं ब्लास्टोमर। मोरूला ये वाली स्टेज पढ़ी थी ना हमने पिछले टॉपिक में। तो ब्लास्टोमर कुड देन बी ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। अब उसको कहाँ पे भेज दिया, फैलोपियन ट्यूब में, यानी फैलोपियन वहाँ पे एम्फुला इस्टमिक जोन पे क्या होती थी फर्टिलाइजेशन होती थी नेचुरली, लेकिन अब क्या कर रहे हैं हमने बाहर फर्टिलाइजेशन करने के बाद कहाँ पे भेज दिया, 8 ब्लास्टोमर वाली स्टेज को फैलोपियन ट्यूब में भेज देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं जाइगोट। जाइगोट था गैमेट्स फ्यूज होने के बाद जाइगोट बना था, जाइगोट इंट्रा कहाँ पे अंदर की तरफ डाला, कहाँ पे फैलोपियन ट्यूब पे। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, नाम से ही पता चल रहा है जाइगोट को कहाँ पे भेजना, फैलोपियन ट्यूब में। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अगर मान लो ये क्या था 8 ब्लास्टोमर तक की स्टेज होती थी जिसमें क्या कर रहे हैं जाइगोट होता था और उसको फैलोपियन ट्यूब में भेज सकते हैं। अगर मान लो 8 से ज़्यादा, 8 से के बाद क्या बनते हैं 16 से 32 वाली जो स्टेज है, एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमर यानी 16 या 32 वाली स्टेज की होती है, इनटू द यूट्रस, यानी इसको तो फैलोपियन ट्यूब में डाल रहे थे, अब क्या हो रहा है इसको यूट्रस में डाल देते हैं, उसको क्या कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। इसको क्या कहेंगे हम इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र वाली कंडीशंस कह देते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो जो फैलोपियन ट्यूब में, जैसे इसमें हमने क्या किया गैमेट्स जहाँ पे नॉर्मली फ्यूज़ हो रहे थे ना, तो क्या किया था हमने जो मेल गैमेट्स का डोनर लिया था और फीमेल गैमेट्स से जो रिसीव किया था उसको जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। यहाँ पे गैमेट्स फ्यूज़ होते ही क्या करती है जिफ्ट वाली टेक्निक, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन करने के बाद हमने डाला हुआ था, उसके बाद क्या कर रहे हैं जो नेक्स्ट स्टेज थी वो क्या थी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। अब ये क्या हो रहा है 8 तक स्टेज थी, 8 से 16 और 32 वाली स्टेज क्या होते हैं यूट्रस में डाल देते हैं, यानी इंट्रा यूट्राइन इम्प्लांटेशन क्या है, इंट्रा यूट्राइन क्या कहेंगे ट्रांसफ़र, यूट्रस के अंदर क्या करते हैं इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाली टेक्निक थी, 2 टेक्निक हो चुकी है, यानी एक तो जाइगोट को ट्रांसफ़र कर दिया फैलोपियन ट्यूब में, और इसमें क्या कर दिया यूट्राइन में ट्रांसफ़र कर दिया जो यूट्रस में जो एम्ब्रियो डिवाइड हो चुका था। टू कम्प्लीटेड फर्दर डेवलपमेंट, ताकि वो क्या कर सके फिर से वो कंप्लीट डेवलपमेंट कर सके। एम्ब्रियो फॉर्म बाय इन वीवो फर्टिलाइजेशन, जो एम्ब्रियो बन रहा है इन वीवो फर्टिलाइजेशन से, यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद फीमेल जो था फर्टिलाइजेशन कहलाती थी। आल्सो कुड बी ट्रांसफर्स टू असिस्ट दोज फीमेल वो कैन नॉट कंसीव, कि भाई ये जो इन वीवो फर्टिलाइजेशन है उसमें भी क्या कर सकते हैं गैमेट्स जो यूज़ करते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए, जो फीमेल क्या नहीं कर सकती गर्भ धारण नहीं कर सकती, उस वाले को अदर उसमें भी डाल दिया जाता है, सैरोगेट मदर कहते हैं। जैसे मान लो क्या होता है कि भाई किसी फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन तो हो रही है गैमेट्स की, लेकिन वो क्या नहीं कर पा रही, मिसकैरेज हो रही है। कहने का मतलब जो एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट होने के बाद जब वो यूट्रिन वॉल के साथ अटैच होता है तब वो क्या होता है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से इम्प्लांट नहीं हो पाता, यानी उसमें ग्रो करके डेवलपमेंट नहीं कर पाता, तो वो क्या हो जाता है वहाँ से रिलीज आउट हो जाता है, फिर से वो क्या हो जाती है वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, जिसके कारण से वो क्या हो जाता है मिसकैरेज, वो बच्चा वहाँ से गिर जाता है, यानी जो एम्ब्रियो वाली स्टेज थी वो वहीं से गिर जाते हैं। तो इस प्रकार के लिए क्या करते हैं हम अदर फीमेल का यूज़ कर लेते हैं, जो क्या कर लेते हैं उसको हम प्रॉपर ये वाली मदर क्या कहलाते हैं सैरोगेट मदर, उनको किस लिए दिया जाता है कि वो क्या कर लेते हैं इस कंडीशन में उसके अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, और जितने भी उसके लिए जो पे करना होता है या सैलरी जो भी है वो हम 9 मंथ के पीरियड का पे कर दिया जाता है प्रॉपर केयर के लिए। तो सैरोगेट मदर का आपके इस टॉपिक में नहीं है। तो नेक्स्ट कहता है ट्रांसफ़र ऑफ ओवम, ओवम को ट्रांसफ़र करना। अब यहाँ पे क्या था वहाँ पे तो हम गैमेट्स को फ्यूज करके कर रहे थे, लेकिन यहाँ से क्या कर रहे हैं ओवम को ले लिया कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर, जिसने दिया इन दी फैलोपियन ट्यूब, किसकी फैलोपियन ट्यूब में, तो वो क्या कहलाता है जिफ्ट। यहाँ पे जेड था ये है जिफ्ट, यहाँ पे क्या है गैमेट्स इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, यानी गैमेट्स नाम से पता चला गैमेट्स को क्या कर रहा है फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करना है, यानी एक फीमेल से ले लिया तो दूसरी फीमेल में वो कैन नॉट प्रोड्यूस वन, कि जो फीमेल नहीं प्रोड्यूस कर सकती उसका ओवर लेके इसमें डाल दिया, बट कैन प्रोवाइड सूटेबल इन्वायरमेंट। इन सभी कंडीशन के लिए क्या चाहिए एक सूटेबल इन्वायरमेंट, मेन चीज़ यही है फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज़ अनदर मेथड अटैम्प्ट, कि भाई और उसकी डेवलपमेंट के लिए दूसरा मेथड ये सारे यूज़ किए जाते हैं।
अगर बात करें ICSI की, इंट्रा, आई का मतलब इंट्रा, सी का मतलब साइटोप्लाज्म, स्पर्म इंजेक्शन, यानी स्पर्म को क्या कर रहे हैं वहाँ पे डाल रहे हैं। इज़ द अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, जो कि क्या बना देते हैं एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए। कहाँ पे? लेबोरेटरी में, इन विच स्पर्म इज़ डायरेक्टली इंजेक्टेड टू इनटू दी ओवा। क्या करेंगे हम, स्पर्म को जो फैलोपियन ट्यूब के पास है डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं जैसे ओवम के पास। ये क्या होता है, इनफर्टिलिटी आइदर ड्यू टू, किसके कारण से, इनेबल, अयोग्य है किसका, मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल, कि भी वो क्या नहीं कर सकता, स्पर्म को अंदर तक प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? वो रीज़न हो सकते हैं, या तो लो काउंट स्पर्म नंबर हो सकते हैं, वेरी लो काउंट, यानी स्पर्म जो है बहुत ही लो अमाउंट में रिलीज होता है। कहने का मतलब नॉर्मली 2 से 3 ml जो स्पर्म रिलीज होता था, जिसमें मिलियन बिलियन अमाउंट में स्पर्म होते थे, तो इसमें की अमाउंट क्या है, कम है, यानी एक राउंड लगा लो, बहुत ही कम इजैकुलेट हो रहा है। कुड बी करेक्टेड बाय द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक के द्वारा। इन दिस टेक्निक द सीमन कलेक्टेड, तो जो सीमन है कलेक्टेड किया जाता है आइदर फ्रॉम द हस्बैंड से और हेल्दी डोनर, जो क्या कर रहे हैं स्पर्म जिसके बढ़िया हेल्दी प्रोड्यूस कर रहा है, जो डोनेट कर देते हैं, इज आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड इनटू द वेजाइना इनटू द यूट्रस, वेजाइना के थ्रू क्या कर देते हैं, यूट्रस के अंदर इंट्रा फैलोपियन ट्यूब के पास क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, और फिर क्या करते हैं, इंसेमिनेट कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल। ठीक है, अब एक और ऑप्शन बताते हैं कि भाई ये तो चलो ठीक ठीक टेक्निक्स हैं, बहुत सारे इसमें ड्रॉबैक ये रहेगा कि भाई बहुत टाइम में क्या होता है, ये कई बार सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो बस एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई हम यूज़ करके देख लेते हैं, अगर मान लो प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं तो तब इसको अडोप्ट कर लेते हैं, नहीं तो क्या होता है, अदर ऑप्शन एक और जो है अडोप्टेशन का है। थ्रो ऑप्शन आर मैनी, ऑल दीज टेक्निक रिक्वायर, जो क्या कर रहा है, एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन, बहुत सारी सुव्यवस्था करने की, यानी सावधानी से लगा लो, हैंडलिंग करना पड़ता है बाय स्पेशलाइज्ड, जो प्रोफेशनल हैं, जो डॉक्टर्स हैं, एंड जो इस काम में निपुण कह सकते हैं, एक्सटेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन, कि भाई इसके लिए एक्सपेंसिव महंगे इंस्ट्रूमेंट मतलब औजारों का यूज़ किया जाता है, या जो मशीनों का, यहाँ पे तो मशीन होंगी। दीज देयरफॉर दीज फैसिलिटीज़ आर प्रेजेंट अवेलेबल ओनली इन फ्यू कंट्रीज, सेंटर इन दी कंट्रीज, कि भाई ये क्या है, इस टाइप की टेक्निक कुछ एक देशों में ही, कुछ एक जगह सेंटर बनाए गए हैं। ओबियसली देयर बेनिफिट इज़ अफोर्डेबल, कि भाई जो इनके फ़ायदे हैं वो क्या करने, जो क्या है, अफोर्डेबल टू ओनली लिमिटेड पीपल, जो अमीर है जिनकी इनकम अच्छी है वो तो क्या कर सकते हैं, इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे क्या नहीं कर पाते, यूज़ नहीं कर पाते। तो ये क्या करें, इसी प्रकार से इमोशनली, रिलीजियस, धार्मिक तौर पे, या सोशली फैक्टर्स आर आल्सो डिटीरियंट इन दिस अडोप्टेशन फॉर दीज मैथड, कि भी इस प्रकार से इमोशनली लगा लो, धार्मिक तौर पे लगा लो, या सामाजिक तौर पे। तो एक मेथड बताया गया किस चीज़ का, अडोप्टेशन, गोद लेना वाली बात करते हैं ना, बच्चों को गोद ले लिया जाता है। तो सिंस द अल्टीमेट एम टू ऑल दीज प्रोसीजर्स इज़ टू हैव चिल्ड्रन, कि भाई इससे क्या हो सकता है, जिसके प्रोसीजर के द्वारा जिसके पास चिल्ड्रन, बच्चे को गोद ले सकते हैं। इन इंडिया वी हैव सो मैनी, इंडिया में बहुत सारे क्या हैं, ऑपरेंड मतलब अनाथ घर हैं, या कह सकते हैं डिस्टिट्यूट चिल्ड्रंस, जो बेसहारा बच्चे होते हैं, अनाथ आश्रम में नहीं होते हैं, तो उनको क्या कर सकते हैं, हम अडॉप्ट कर सकते हैं। वो वुड बी प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल मैच्योरिटी, वो क्या नहीं कर पाते, अपने प्रॉपर न्यूट्रिशन या अपने खान पान या ज़िंदगी भर कमा नहीं सकते बचपन में, तो जिसके कारण से क्या हो जाते हैं, सर्वाइव, जीवित नहीं रह सकते मैच्योरिटी यौवनावस्था तक, अनलेस टेक केयर ऑफ, क्योंकि उनकी देखभाल नहीं हो पाती। छोटे बच्चे बेसहारा होते हैं, देखो बहुत सारे भूख के कारण मरते हैं, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो ओवर लॉ परमिट, हमारे जो सिद्धांत है, नियम है, वो क्या कर देता है, परमिट करता है लीगली, कानूनी तौर पे अडोप्टेशन, कि भी बच्चे को गोद ले सकते हैं, एंड इट इज़ एज येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड, ये क्या है, एक बेस्ट मेथड है फॉर कपल्स के लिए जो लुकिंग फॉर पेरेंटहुड, कि भाई माता पिता बनना चाहते हैं। तो ये सबसे बेस्ट टेक्निक चली हुई है, जो क्या, इससे 2 फायदे हो जाते हैं, जी के जो इनफर्टाइल कपल्स है उनके लिए बच्चा मिल जाता है, और जो वो बच्चा जो बेसहारा था, अनाथ था, उसके लिए क्या हो जाता है, एक फैमिली मिल जाती है, और वो क्या कर सकता है, अपनी लाइफ को सेटल कर सकता है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आज हम इतना ही करेंगे, और आज ये आपके फर्स्ट यूनिट भी कंप्लीट हो चुकी है।
थैंक यू सो मच। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।